नमस्कार साथियों। मैं सूरज कुमार पटेल आप सभी लोगों का मेरे चैनल सरकारी मास्टर पर स्वागत करता हूं। आज हम बाल विकास यानी चाइल्ड डेवलपमेंट की बिल्कुल बेसिक बातों को समझेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर उस भावी शिक्षक के लिए जरूरी है जो सीटेट या यूपीटेट जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस सवाल से ही शुरू करते हैं कि आखिर एक बच्चे के विकास को समझना इतना जरूरी क्यों है। देखिए, इसका जवाब जानना सिर्फ परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के लिए नहीं, बल्कि एक बेहतरीन शिक्षक बनने के लिए भी बहुत जरूरी है। बाल विकास को हम मोटे तौर पर 6 मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। आप इन्हें विकास के 6 पिलर्स या स्तंभों की तरह मान सकते हैं, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक अच्छा टीचर बनने के लिए इन सभी को समझना पहली सीढ़ी है। चलिए एक एक करके इन सबको देखते हैं। हमारा सबसे पहला पिलर है शारीरिक विकास, जिसे हम फिजिकल डेवलपमेंट भी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है बच्चे के शरीर का बढ़ना, उसकी लंबाई, वजन और मांसपेशियों का मजबूत होना। सोचिए, एक छोटा बच्चा पहले अपना सिर संभालना सीखता है, फिर बैठना और फिर धीरे धीरे चलना और दौड़ना सीखता है। ये सब शारीरिक विकास का ही तो हिस्सा है। अब शारीरिक विकास में 2 तरह के गामक कौशल यानी मोटर स्किल्स होते हैं। पहला है स्थूल गामक कौशल, जिसमें शरीर की बड़ी मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है, जैसे दौड़ना, कूदना या गेंद को लात मारना। और दूसरा है सूक्ष्म गामक कौशल, जिसमें छोटी मांसपेशियों का इस्तेमाल होता है, जैसे उंगलियों से पेंसिल पकड़ना या शर्ट के बटन लगाना। ये अंतर याद रखिएगा, परीक्षा में यहां से सवाल अक्सर पूछा जाता है। दूसरा क्षेत्र है संज्ञानात्मक विकास, यानी बच्चे का मानसिक विकास। इसमें बच्चे की सोचने की शक्ति, तर्क करने की क्षमता, याददाश्त और किसी भी समस्या को सुलझाने की काबिलियत शामिल होती है। ये सीधे सीधे बच्चे की समझ से जुड़ा है। संज्ञानात्मक विकास के कई पहलू हैं, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, मेमोरी और रीजनिंग। उदाहरण के लिए, जब क्लास में कोई बच्चा जोड़ घटाना सीखता है, तो वो सिर्फ गणित नहीं सीख रहा होता, बल्कि असल में वो अपने सोचने समझने के कौशल को भी मजबूत कर रहा होता है। तीसरा है भाषा का विकास। ये वो प्रक्रिया है जिससे बच्चा बोलना, पढ़ना, लिखना और अपनी बात दूसरों तक पहुंचाना सीखता है। भाई, बातचीत का तो आधार ही भाषा है ना? भाषा का विकास भी बड़ा मजेदार होता है। इसकी शुरुआत होती है कुछ छोटी छोटी आवाज़ों से, फिर आते हैं पहले शब्द जैसे माँ या पापा, और देखते ही देखते बच्चा छोटे छोटे वाक्य बनाने लगता है। ये विकास का एक बहुत ही प्यारा और साफ देखने वाला स्टेप है। चौथा स्तंभ है सामाजिक विकास। इसका मतलब है कि बच्चा दूसरों के साथ कैसे घुलता मिलता है और समाज में कैसे व्यवहार करना सीखता है, चाहे वो परिवार हो, दोस्त हो या फिर स्कूल में टीचर्स। सामाजिक विकास हमें तब देखने को मिलता है जब बच्चा दूसरों की मदद करना, टीम में मिलकर काम करना और नियमों को मानना सीखता है। जैसे जब बच्चे ग्रुप में कोई खेल खेलते हैं तो वे एक दूसरे का सहयोग करना और अपनी बारी का इंतजार करना भी सीखते हैं। पांचवां क्षेत्र है भावनात्मक विकास। ये अपनी भावनाओं जैसे खुशी, गुस्सा या डर को पहचानना, उन्हें सही तरीके से जाहिर करना और सबसे जरूरी, उन्हें काबू करना सीखने की क्षमता है। इसका एक बहुत ही आम सा उदाहरण है, जब किसी छोटे बच्चे को उसका मनपसंद खिलौना नहीं मिलता तो वो जोर जोर से रोता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो अपने गुस्से और निराशा को कंट्रोल करना सीख जाता है। बस यही तो है भावनात्मक विकास। और हमारा छठा और आखिरी क्षेत्र है नैतिक विकास। ये बच्चे के अंदर सही और गलत की समझ पैदा करता है। ये उसके अंदर एक तरह का कंपास बना देता है, जो उसे बताता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। नैतिक विकास तब होता है जब बच्चा ये समझने लगता है कि झूठ बोलना बुरी बात है, ईमानदारी अच्छी चीज है, या फिर लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। ये बच्चे के चरित्र निर्माण की नींव होती है। तो चलिए एक बार जल्दी से इन 6 क्षेत्रों को दोहराते हैं: शारीरिक, संज्ञानात्मक, भाषा, सामाजिक, भावनात्मक और नैतिक। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ये सब अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। एक में होने वाली कमी दूसरे पर भी असर डाल सकती है। अच्छा, अब हमने विकास के क्षेत्रों को तो समझ लिया, पर अब सवाल ये उठता है कि वो कौन सी चीजें हैं जो इस विकास पर असर डालती हैं, क्योंकि हर बच्चे का विकास एक जैसा तो नहीं होता। कुछ अंदरूनी और कुछ बाहरी कारक हैं जो इसे प्रभावित करते हैं। देखिए, विकास पर कई कारक असर डालते हैं। आनुवंशिकता, यानी जो गुण हमें अपने माता पिता से मिलते हैं, वो एक नींव रखती है, लेकिन पर्यावरण जैसे घर और स्कूल का माहौल उस नींव पर इमारत खड़ी करता है।
अच्छा खाना पीना शरीर और दिमाग दोनों को ताकत देता है, जबकि समाजीकरण और सीखने की प्रक्रिया उसे समाज में रहने के लिए तैयार करती है। ये सब मिलकर बच्चे के विकास की दिशा तय करते हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। एक टीचर के लिए ये सब जानना क्यों जरूरी है? इसका सीधा सा जवाब है क्योंकि इसी से हमारी क्लासरूम की टीचिंग बेहतर बनती है। विकास के इन सिद्धांतों को समझकर एक टीचर अपने स्टूडेंट्स की ज़रूरतों को बेहतर ढंग से समझ सकता है। वो ये जान सकता है कि किस बच्चे को किस तरह की मदद चाहिए। जैसे अगर कोई बच्चा धीरे लिखता है तो टीचर समझ जाएगा कि शायद उसके सूक्ष्मगामक कौशल को और अभ्यास की ज़रूरत है, और वो उसे वैसी एक्टिविटीज़ दे सकता है। जैसा कि इस विचार में भी कहा गया है, एक शिक्षक का काम केवल विषय पढ़ाना नहीं है, बल्कि विकसित हो रहे बच्चे का पोषण करना है। बाल विकास की यही समझ हमें एक टीचर से एक मार्गदर्शक बनाती है। तो मैं आज की इस चर्चा को इसी सवाल के साथ छोड़ना चाहूंगा कि एक शिक्षक के रूप में इन सभी सिद्धांतों का इस्तेमाल क्लास में हर एक बच्चे की मदद करने के लिए कैसे किया जा सकता है। इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि यही एक बेहतर शिक्षक बनने की तरफ पहला कदम है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा इसे अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए।